वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई बड़े बड़े चैनल्स हमारी वीडियो को थंबनेल और स्क्रिप्ट को कॉपी करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमें नहीं पता, लेकिन हम उन चैनल्स पर नजर रख रहे हैं। हमारी उनको आखिरी वार्निंग है, अगर वो हमारी वीडियो को थंबनेल और स्क्रिप्ट को कॉपी करने से पास ना आए तो हम एक्शन लेंगे। आज से कुछ दिन पहले मैंने ये वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने मोहनजोदारो के बारे में एक्सप्लेन किया था। उस वीडियो में मैंने बताया था कि 1922 में एक इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट को मोहनजोदारो से ऐसे पत्थर मिले थे जिन पर एनिमल्स के सिंबल बने हुए थे और इन सिंबल्स के ऊपर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये क्या लिखा हुआ है। इसीलिए उसने इन पत्थरों को अपने सीनियर जॉन मार्शल को भिजवा दिया। उसने इन पत्थरों को देखा और कहा कि सेम इसने ऐसे पत्थरों को पहले भी देखा है और इन पत्थरों की वजह से मोहनजोदारो सिटी फाइंड हुई। मोहनजोदारो सिटी के दरियाफ्त से कई साल पहले हड़प्पा में खुदाई की गई और वहां से साइंसदानों को एक पूरा सिटी मिला। जब इस सिटी की डेटिंग की गई तो पता चला ये सिटी आज से 6000 साल पुराना है। यहाँ रिसर्च करते वक्त सेम वही पत्थर मिले जिनको बाद में मोहनजोदारो में फाइंड किया गया। हैरान करने वाली बात यह है कि इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर उस दौर की टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत ज्यादा एडवांस था। आखिर ये शहर कितना ज्यादा एडवांस था और यहाँ से साइंसदान को क्या कुछ मिला और उन लोगों के साथ क्या हुआ था, हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। 1871 में पहली बार सर अलेक्जेंडर को आर्कियोलॉजिकल इंडिया का पहला डायरेक्टर जनरल मुकर्रर किया गया और ये 1885 तक डायरेक्टर रहा। इसने 14 सालों में यहाँ बहुत सारी प्लेसेस को खोदा और इसे यहाँ छोटा सा पत्थर मिला। ये वो चीज थी जिसे एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन का पता चलने वाला था। असल में ये छोटा पत्थर एक स्टैम्प थी जिस पर एक बैल की तस्वीर बनी थी और इस तस्वीर के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। अब ये क्या लिखा था इसके बारे में अलेक्जेंडर ने बहुत ज्यादा जानने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं जान पाया कि आखिर ये क्या लिखा है। उस वक्त टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं थी, इसीलिए वो ये भी नहीं जान पाया कि हड़प्पा से मिलने वाली ये स्टैम्प कितनी पुरानी हो सकती हैं। उस वक्त साइंसदान पुरानी चीजों का सिर्फ अंदाजा लगाते थे, लेकिन उनको एग्जैक्ट नहीं पता चल पाता कि ये चीजें कितने साल पुरानी हैं। इसके बाद 1980 में यहाँ से 2 और स्टैम्प्स मिल गई। इनमें एक स्टैम्प पर सेम उसी जानवर की तस्वीर बनी थी जो पहली स्टैम्प पर बनी थी, लेकिन पहली स्टैम्प पर बनी तस्वीर इतनी वाजिया नहीं थी, इसीलिए अलेक्जेंडर ने उसे एक बैल मान लिया। जबकि बाद में मिलने वाली स्टैम्प पर उस एनिमल की तस्वीर बिल्कुल क्लियर थी, जिसे देखकर साइंसदानों ने कहा कि ये कोई बैल नहीं है बल्कि ये एक यूनिकॉर्न है, यानी घोड़े जैसा एक जानवर जिसके सर पर एक सिंग लगा होता है। ऐसे एनिमल का जिक्र कहानियों में होता रहा है, लेकिन हकीकत में ऐसा एनिमल किसी ने आज तक नहीं देखा। फिर वक्त गुजरा और 1912 में इन तीनों स्टैम्प्स की तस्वीरों को पब्लिश किया गया। उस वक्त आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर जॉन मार्शल था। उसने इन तीनों स्टैम्प्स की तस्वीरों को देखते ही हड़प्पा जाने का फैसला किया और वहां जाते ही उसने रिसर्च के काम को तेज करवा दिया, जिसके बाद यहाँ से 2 और स्टैम्प्स और कई चीजें मिली। इन चीजों को देखते हुए जॉन मार्शल ने कहा कि हो सकता है इन चीजों से ऐसे दरवाजे खुले जिनसे इस जगह के बारे में बिल्कुल नई बातें सामने आएंगी। वक्त गुजरा और फिर 10 सालों बाद 1922 में इंडिया के एक आर्कियोलॉजिस्ट को सिंध में इंडस रिवर के करीब ऐसी ही और स्टैम्प्स मिल गईं। जब इन स्टैम्प्स की तस्वीरों को जॉन मार्शल को दिखाया गया तो उसने देखते ही कहा कि ये स्टैम्प्स तो सेम वैसी हैं जैसी हड़प्पा से मिली थी, जिसके बाद वो समझ गया कि हड़प्पा और मोहनजोदारो इंडस वैली सिविलाइजेशन के 2 शहर थे। यानी हड़प्पा में मिलने वाली स्टैम्प्स की वजह से एक बहुत बड़ा शहर दरियाफ्त हुआ जिसका नाम मोहनजोदारो रखा गया और फिर मोहनजोदारो में कई सालों तक रिसर्च की गई और यहाँ से ऐसी चीजें मिली जिन्होंने साइंसदानों के होश उड़ा दिए। मोहनजोदारो के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन वहां से मिलने वाली चीजों के बारे में मैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। अब सवाल आता है कि हड़प्पा की सिविलाइजेशन का आगाज कैसे हुआ।
इस मैप को देख, इसमें इंडस रिवर कराची से निकलकर पूरे पाकिस्तान से होता हुआ चाइना तक जाता है। जब ये रिवर पंजाब से गुजरता है तो इससे कई रिवर निकलते हैं, जिनमें एक रिवर का नाम है रावी। इस मैप में आप देखें तो ये रिवर लाहौर से होता हुआ साहिवाल के करीब से गुजरता है। आज से 5500 साल पहले इस इलाके में दरियाए रावी के किनारे एक ऊंची जगह पर कुछ लोगों ने एक छोटा सा गांव आबाद किया, जो 700 सालों बाद एक छोटे से कस्बे की शक्ल इख्तियार कर गया। इसके बाद 200 सालों बाद ये छोटा सा कस्बा एक बहुत बड़ा शहर बन गया, जिसे हड़प्पा कहते हैं। 1996 में जब साइंसदानों ने यहाँ खुदाई की तो उनको ऐसी चीजें मिली जो उस पहले गांव, जिसे कुछ लोगों ने आज से 5500 साल पहले दरियाए रावी के किनारे के करीब बनाया था। इन चीजों को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सारी चीजें मिट्टी से बनी हुई हैं, जिनमें मिट्टी से बने हुए हार, मिट्टी से बने हुए टायर और बर्तन शामिल हैं। इन चीजों को मैं इस वीडियो को नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा। जब ये शहर अपने अरूज पर था तब लोगों ने तांबे और लोहे को फाइंड कर लिया था और इस शहर से बहुत सारी ऐसी चीजें दरियाफ्त हुई हैं जो तांबे से बनी हैं, जिनमें हथियार, बर्तन और हार शामिल हैं। इन चीजों को भी मैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा। इस सिटी के कुछ बचे खुचे आसार आज भी हमें हड़प्पा में देखने को मिलते हैं, लेकिन आज से 200 साल पहले यहाँ पूरी इमारतें थी। लेकिन जब ब्रिटिश दौर में लाहौर से मुल्तान तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तब यहाँ से लोगों ने ईंटें उखाड़ कर इस ट्रैक पर लगाई और कुछ लोगों ने इन ईंटों को अपने घर बनाने के लिए इस्तेमाल किया, जिससे इस शहर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। अभी इसके कुछ हिस्से बाकी हैं, जिनमें सबसे पहले बात करेंगे टिला एबी की। तस्वीर में दिखाई दे रही जगह एक टाउन का हिस्सा हुआ करती थी और ये जगह उस टाउन के बिल्कुल सेंटर में मौजूद थी। इस जगह की लेफ्ट और राइट साइड पर लोग रहते थे। इस जगह के सेंटर में एक कुआं है, जिसे आज से 4220 साल पहले बनाया गया था। इस कुएं के गिर्द आपको कई खंडरात दिखाई दे रहे हैं और यहाँ नालियां भी मौजूद हैं। साइंसदान का कहना है कि ये नहाने की जगह थी। दोनों साइड से लोग यहाँ आकर कुएं के पानी से नहाते थे और ये पानी इन नालियों से होता हुआ इस जगह से थोड़ी दूर एक तालाब में जाकर गिरता था। मोहनजोदारो में इस तरह के कई कुएं मिले हैं, लेकिन यहाँ से 8 कुओं को दरियाफ्त किया गया है, जिनमें से 2 कुओं को आप इस बाजार में भी देख सकते हैं। इस बाजार को मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। इस तस्वीर में आपको एक दीवार दिखाई दे रही है। ये दीवार इस टाउन के चारों तरफ मौजूद थी। इस दीवार को 1946 में साइंसदानों ने जमीन से खोद कर निकाला था, लेकिन ये दीवार बारिश और मौसमी इफेक्ट की वजह से खराब होने लगी, इसीलिए उसे मरम्मत करके बेहतर किया गया है। इस जगह की बैक साइड पर इसी दीवार का हिस्सा मिला है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस जगह की जो लेफ्ट साइड पर आबादी थी, उसको लोगों ने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से वहां आबादी का कोई निशान नहीं है। लेकिन राइट साइड पर इस जगह से थोड़ा सा आगे आबादी के खंडरात मौजूद हैं, जिनकी वीडियो को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें आप लोगों के घरों के कुछ निशानात को देख सकते हैं और बाकी घर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। ये टिला एबी की राइट साइड पर रहने वाले लोगों की बस्ती थी। यहाँ पर एक नाली भी दरियाफ्त हुई है, जिसे आप देख सकते हैं। ये नाली ईंटों से कवर थी और ये नाली हर घर के साथ कनेक्टेड थी, जिससे पानी इस नाली से होता हुआ शहर से बाहर निकल जाता, जिसका मतलब है कि उस वक्त के लोगों ने पूरा ड्रेन सिस्टम बनाया था, जिससे पानी आसानी से शहर से बाहर जा सके। इस जगह से आगे जाने पर एक बहुत बड़ा बाजार आता है, जिसे आज से 4200 साल पहले बनाया गया था। यहाँ पर मिट्टी से बनी हुई एक बहुत बड़ी चेयर आपको दिखाई दे रही होगी। असल में ये चेयर उस वक्त के बादशाह की है और इस चेयर के सामने एक बहुत बड़ा बाजार लगता था। उस दौर का बादशाह इस चेयर पर बैठकर बाजार पर निगरानी रखता था। आज से 6000 साल पहले बनने वाले इस बाजार के सिस्टम के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस बाजार में मुख्तलिफ शहरों से लोग आकर अपनी चीजें बेचते थे। यहाँ पर आपको कई रास्ते दिखाई दे रहे हैं। इस रास्ते की इस साइड पर एक स्टोर है, यहाँ पर एक शहर के लोग आकर अपनी चीजें बेचते, और इस रास्ते की दूसरी साइड पर दूसरा स्टोर है, यहाँ पर मुख्तलिफ शहरों से आकर लोग अपनी चीजें बेचते। और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे
हमें कई रास्ते दिखाई देंगे और हर रास्ते के कॉर्नर पर मुख्तलिफ स्टोर्स बने हैं। यहाँ पर शहरों से आने वाले लोगों को कैटेगराइज किया गया था। इन रास्तों में चीजें खरीदने वाले लोग घूमते थे। अगर हम थोड़ा आगे जाएं तो एक और जगह दिखाई देती है। इस जगह में आपको कई सर्कल दिखाई दे रहे होंगे। असल में उस वक्त लोग यहाँ पर अपना माल रखकर बोली लगाते थे। ये सेम ऐसे है जैसे आज मंडियों में चीजों की बोली लगती है। इस बाजार के साथ ही आपको एक और एरिया दिखाई दे रहा होगा। ये एरिया उन लोगों के आराम के लिए बनाया गया था जो लोग दूसरे शहरों से आकर यहाँ पर अपना सामान बेचते थे। इस बाजार के सिस्टम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज से 6000 साल पहले के लोग कितने ज्यादा इंटेलिजेंट थे। इस बाजार से थोड़ा आगे जाने पर एक और जगह आती है। यहाँ पर भी आप मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं। इस जगह के बिल्कुल एक साइड पर 2 कुएं हैं। ये जगह बहुत मिस्टीरियस है। इसके बारे में अभी सही से नहीं पता चल सका कि आखिर ये जगह क्या है। इसे लोगों के नहाने की जगह भी कहा जाता है क्योंकि इस जगह में 2 कुएं मौजूद हैं। इसके अलावा इसे बाजार भी कहा जाता है और कुछ लोग इसे बादशाह की रहाइश भी कहते हैं जिसमें हर चीज मौजूद थी, लेकिन अभी किसी को भी कंफर्म नहीं था कि ये क्या चीज है। इसके अलावा इस जगह को देखें। ये जगह हड़प्पा में रहने वाले लोगों का स्टोर रूम था। उस वक्त हड़प्पा के लोग अपने अनाज को इस जगह रखते थे। यहाँ पर छोटे छोटे स्टोर रूम भी हैं। हो सकता है कि हर रूम में मुख्तलिफ तरह की चीजें रखी जाती, जैसे चावलों का अलग से स्टोर और गंदम का अलग से स्टोर। इन सारी प्लेसेस पर कई सालों तक रिसर्च की जाती रही और यहाँ से कई चीजें मिली जिनको मैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा। और इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आखिर इन लोगों के साथ क्या हुआ था। इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 2000 लाइक। जितनी जल्दी ये टारगेट कंप्लीट होगा हम उस वीडियो को जल्द से जल्द लेकर आएंगे। और नीचे कमेंट करके बताएं कि आज की ये शानदार वीडियो जिसमें हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है आपको कैसी लगी। अगर आप ऐसी ही मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।